In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss the exercise of chapter 4. Let's make our road safer. In our last video, we have completed near about half exercise of this chapter. Today we have activity D, articles the, a and an. स्टूडेंट्स आर्टिकल्स की हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन और मोर देन वन नाउन। किसी एक या एक से ज्यादा नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज करते हैं, यानी किसी एक या एक से ज्यादा नाउन को हम जब कुछ खास बनाते हैं, किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अब देखो सन और अर्थ, इनको स्पेसिफाई करने के लिए इनके साथ क्या लगा दिया, द। प्लीज गिव मी द बुक ऑफ इंग्लिश। अब देखो बुक जो है वो, और इसको हम जब स्पेसिफाई कर लेते हैं, इसको हम स्पेशल बना देते हैं कि उसे कौन सी बुक चाहिए, तो उसने उसके साथ क्या लगा दिया, दा लगा दिया। द लिटिल बॉयज वांटेड टू प्ले विद देयर अंकल। अब यहाँ पे लिटिल बॉयज कोई भी हो सकते हैं, बट जैसे ही इसके साथ दा लगा दिया तो मतलब किसी खास लिटिल बॉयज के बारे में बात की जा रही है। द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन बट ए इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, व्हेयरएज एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन व्हिच स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। जब किसी चीज के बारे में जनरली बात कर रहे हो तो उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं। हम ए किसके साथ लगाते हैं, जो वर्ड्स हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, और एन किसके साथ लगाते हैं, जो हमारे पास वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। वाउल साउंड कौन से होते हैं, जो आ, अलिफ और आइन और हमजा की आवाज देते हैं, वो आपके वाउल साउंड कहलाते हैं। जैसे अम्ब्रेला, एप्पल, एम, ये क्या है, ये वाउल साउंड है, क्योंकि ये आ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो लेटर्स जो ए ई आई ओ यू, ये वाउल लेटर्स हैं। वाउल लेटर्स की बात नहीं हो रही, वाउल साउंड की बात हो रही। वाउल साउंड से पहले एन लगाना है और जनरली कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाना है। आपके पास एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल लगाने हैं, आर्टिकल 3 है, ए एन या द। फर्स्ट वन इज सना पुट डैश ऑरेंज इन हर प्लेट। अब ऑरेंज अ साउंड है, ये अब वाउल साउंड है, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन ऑरेंज। जावेद बाउट डैश चॉकलेट मिल्क। जावेद बाउट आ चॉकलेट मिल्क। आई एट डैश लास्ट पीस ऑफ केक। अब देखो यहाँ पे किस पीस की बात की जा रही है, केक के किसी खास पीस की बात की जा रही है। स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा पीस ऑफ केक है, ये लास्ट पीस ऑफ केक, सो इसके साथ हम दा लगाएंगे। डैश एग इज शेप्ड लाइक डैश ओवल। अब एग और ओवल ये दोनों साउंड जो है वो वाउल साउंड है, तो इनके साथ एन लगेगा। एन एग इज शेप्ड लाइक एन ओवल। द डॉग कॉट डैश स्टिक। अब डॉग किसी स्पेसिफिक डॉग की बात की जा रही है, द, तो इसके साथ स्टिक के साथ भी द लगेगा। ही लाइक्स टू रीड डैश शॉर्ट स्टोरीज। ही लाइक्स टू रीड द शॉर्ट स्टोरीज। स्टोरीज को स्पेसिफाई कर दिया कि शॉर्ट स्टोरीज। वी वेंट ऑन डैश फील्ड ट्रिप। वी वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। ये जनरल फील्ड ट्रिप की बात की गई है। नेक्स्ट नंबर 8 हमारे पास है डैश प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे कौन सी प्लेट्स हैं, द प्लेट्स। माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बॉक्स देखो रिमेम्बर का, यहाँ पे लिखा देयर आर ओकेजन्स व्हेन नो आर्टिकल इज यूज्ड विद नाउन्स। कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते नाउन के साथ, क्योंकि हमें जरूरत नहीं होती। अब जैसे माई ग्रैंड मदर लाइक्स फ्लावर्स, अब इसमें हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। Their car does 150 miles dash hour। अब देखो जो H है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड है वो वाउल साउंड, आवर साउंड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एन लगाएंगे। Their car does 150 miles an hour। I always listen to dash radio in the morning। इसके साथ हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। I always listen to radio in the morning। Last one, is your mother working in dash old office building। ओल्ड ये हमारे पास वाउल साउंड है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शंस लाइक वी आर को इकट्ठा कर दिया है वेयर। एपोस्ट्रोफी को हम कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बना दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वी आर, ये दो वर्ड थे, वेट कर दिया तो मतलब ये इन दोनों का एक वर्ड बना दिया।
ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू शो द पोजेशन लाइक अहमद्स पेन टीचर्स लाउंज। पोजेशन यानी किसी चीज की मलकियत को, अहमद पेन यानी अहमद का पेन। अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो पोजेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज हुई थी, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज हुआ। अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो पोजेशन के लिए या मलकियत के लिए, जैसे टीचर का लाउंज या अहमद का पेन, या अलीज कार जैसे अली की कार। नंबर 3 है इन प्लूरल्स ending with s the apostrophe is after the word like boys wooden homes। अब अभी मैंने बोला था कि apostrophe जो s होता है वो मलकियत के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ प्लूरल्स में ऑलरेडी s होता है। जैसे बॉयज ज्यादा हैं तो उनके साथ ऑलरेडी s है, तो उनके साथ हम apostrophe s लगाने की बजाय सिर्फ सिंगल apostrophe लगा देते हैं। जब हम प्लूरल्स के साथ सिंगल apostrophe लगाते हैं तो इसका मतलब भी पोजेशन ही होता है। बॉयज वुडन होम्स, लड़कों के लकड़ी के घर। एक्टिविटी है आपके पास, यूज अपोस्ट्रोफी टू कॉन्ट्रैक्ट द गिवन वर्ड्स। आपने जो नीचे वर्ड्स दिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इनको ज्वाइन करके वन वर्ड बनाना है। इट इज, इट लगा के अपोस्ट्रोफी और एस इट्स। आई एम, आई लगाकर अपोस्ट्रोफी एम, एम। यू विल, यू लिखा अपोस्ट्रोफी डबल एल, योल। दे विल, they apostrophe double L, they। You are, you apostrophe R E, your। We are, we apostrophe R E, we're। They are, they apostrophe R E, their। Is not, ISN apostrophe T, isn't। Are not, RN apostrophe T, aren't। Cannot, can apostrophe T, can't। एक्टिविटी है आपकी, राइट 5 sentences using words with apostrophe to show possession। पोजेशन को यानी मलकियत को शो करने के लिए आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं apostrophe को यूज करते हुए। दिस इज अलीज कार, apostrophe s। पोजेशन के लिए जब भी हम यूज करेंगे apostrophe के साथ s यूज करें। दिस इज अलीज कार, ये अली कार है। द कैट्स मास्टर लव्स हिज कैट, कैट का मालिक, कैट्स मास्टर कैट का मालिक अपनी कैट से मोहब्बत करता है। आई वॉन्ट टू यूज आयशाज कैमराज, मैं आयशा का कैमरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आयशाज यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस मतलब आयशा का कैमरा। ही प्लेज विद अहमद्स बॉल, वो अहमद की गेंद के साथ खेलता है। अब यहाँ पे बॉल किसके, अहमद की। आई वॉन्ट टू विजिट कायद्स हाउस, मैं कायद का घर विजिट करना चाहता हूँ। अब इसमें हाउस किसका है, कायद्स। ये पोजीशन है, पोजीशन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी डी, टेंसेस। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन दिस चैप्टर वी हैव सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले ये डायलॉग देखें। व्हाई डिड योर नेबर्स डॉग बाइट यू, तुम्हारे हमसाये के कुत्ते ने तुम्हें क्यों काटा। I was trying to feed him a piece of bread, मैं उसे ब्रेड का एक टुकड़ा खिलाने की कोशिश कर रहा था। देखो ये दोनों जो डायलॉग है ये दोनों किसी पास्ट के एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। वो काम, वो टास्क जो कंप्लीट हो चुका पास्ट में है, ये प्रेजेंट में नहीं है। तो सिंपल पास्ट टेंस किस लिए यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस किसी पास्ट के काम को, एक्शन को, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो या फिर पास्ट में हुआ हो, जिसकी हैपनिंग पास्ट में हुई हो, या फिर कोई ऐसी रूटीन या हैबिट जो पास्ट में थी आपकी, उसे डिफाइन करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। इसका यूज है दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये टेंस जो है वो पास्ट के कोई टास्क को या एक्शन को जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका उसे डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब टेंसेस में सबसे सिंपल जो है, सबसे आसान जो है वो इसी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे 5 years ago। अब ये पास्ट की किसी हैपनिंग को डिफाइन करने के लिए, पास्ट एक्शन को जो पास्ट में ही काम हो गया था उसे डिफाइन करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। आई लेफ्ट फॉर माई स्कूल एट 7 AM। द मेड स्वेप्ट द रूम एन आवर अगो। देखो इन सब में सब्जेक्ट के बाद जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। आई, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, माई ग्रैंडफादर पास्ट फर्स्ट फॉर्म जो है वो पास है। द मेड स्वेप्ट, इसकी स्वीप फर्स्ट फॉर्म है एंड सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्वेप्ट। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा जो डू की सेकंड फॉर्म है।
सब्जेक्ट डिड, देन नॉट एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑलरेडी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है तो देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट भी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस किस लिए यूज होता है? पास्ट में कोई एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम में हो रहा था उसे डिफाइन करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। जो पास्ट के किसी वक्त में हो रहा था उसे डिफाइन करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड एज। टाइम ऑफ एक्शन जो है वो हो सकता है कि इंडिकेट ना किया, यानी किस वक्त में हो रहा हो, कल शाम में हो रहा था या परसों में हो रहा था या 10 साल पहले हो रहा था, ये जरूरी नहीं कि इसे डिफाइन किया जा रहा। सिर्फ पास्ट का एक्शन जो पास्ट के किसी टाइम में हो रहा था उसे डिफाइन करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डूइंग यूजफुल वर्क। अब इसमें देखो ही सब्जेक्ट है, देन वॉज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज, अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, आई के साथ एम आएगा। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग, यूजफुल वर्क, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम। अब इसकी एक और फॉर्म होती है जिसमें दो सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, व्हेन या बिफोर वाली, जिसमें एक एक्शन के होते हुए साथ में दूसरे एक्शन के परफॉर्मेंस को भी दिखाया जाता है। बारिश हो रही थी जब मैं घर पहुंचा। अब इसमें दो एक्शन है, एक बारिश का होना और दूसरा घर का पहुंचना। जब वो घर पहुंचा तब बारिश हो रही थी। अब ये जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का है और बारिश का होना जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। व्हेन और बिफोर के साथ इस तरीके से दो सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। हाफिज फेल डाउन व्हेन ही वाज रनिंग। हाफिज गिर गया जब वो भाग रहा था। नेक्स्ट यूज है सेंटेंस का, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूअली, etc फॉर परसिस्टेंट हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट की वो हैबिट जो आप हमेशा से करते रहे थे के लिए भी ये टेंस यूज किया जाता है। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। उसे सर दर्द की हमेशा शिकायत रही थी। शी वॉज कंटिन्यूअसली इरिटेटिंग द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास। वो क्लास के दूसरे बच्चों को मुसलसल तंग करती रही थी। नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी स्टूडेंट्स, पुट द गिवन वर्ब्स इज इन द करेक्ट पास्ट टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस। उन्होंने वर्ब दिए हुए हैं, आपने इसको पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसमें वर्ब लगाना है। अगर पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। द रूम बी फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव। कमरा मेहमानों से भरा हुआ था। अब बी की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? वाज। ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस का है। द रूम वाज फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव। जब हम घर पहुंचे तो अराइव की सेकंड फॉर्म आएगी अराइव्ड। आई मीट उमर एट द एयरपोर्ट। मैं हवाई जहाज पर उमर से मिला। अब ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म मेट। आई मेट उमर एट एयरपोर्ट एंड अकम्पनी हिम टू हिज प्लेस। और उसके साथ उसको उसकी जगह पे छोड़ा। अब ये भी पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे अकम्पनीड, सेकंड फॉर्म ऑफ अकम्पनी, एंड अकम्पनीड हिम टू हिज प्लेस। He sleeps soundly when I leave the house. वो अच्छे से सो रहा था जब मैंने उसका घर छोड़ा। अब देखो यहाँ पे ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, स्लीपिंग का एक्शन कंटिन्यूअस का है और घर छोड़ने वाला एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल का है। तो स्लीप की जो है वो आईएनजी फॉर्म आएगी वाज के साथ क्योंकि ये जो है वो सिंगुलर है। और घर छोड़ने के लिए सिंपल पास्ट टेंस है तो इसके लिए लीव की सेकंड फॉर्म आएगी लेफ्ट। ही वॉज स्लीपिंग साउंडली व्हेन आई लेफ्ट द हाउस। आसिम गेट अ न्यू जॉब ओनली 3 weeks अगो। सिर्फ 3 हफ्ते पहले आसिम को एक नई जॉब मिली। अब ये भी पास्ट सिंपल टेंस है तो गेट के सेकंड फॉर्म गोट। आसिम गोट अ न्यू जॉब ओनली 3 weeks अगो। आई कॉल्ड शाजिया 3 times। मैंने शाजिया को 3 बार बुलाया। अब ये भी सिंपल टेंस है पास्ट का तो यहाँ पे कॉल के सेकंड फॉर्म कॉल्ड। आई कॉल्ड शाजिया 3 times बट शी नॉट टर्न अप। लेकिन वो ना मुड़ी। अब देखो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है लेकिन ये नेगेटिव में है। जब नेगेटिव पास्ट सिंपल टेंस को हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट देन डिड और उसके नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड
सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में है तो एक सेंटेंस में हम 2 टाइम्स सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते। अगर ऑलरेडी डिड की फॉर्म में सेकेंड फॉर्म आ गई है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सेंटेंस में। बट शी डिड नॉट टर्न अप। द गार्डनर मोड द ग्रास 3 days ago। बागबान ने 3 दिन पहले घास की काट छांट की। अब इसमें की है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें एक्शन कंटिन्यू नहीं है। एक्शन पास्ट में था, कंप्लीट हो गया। द गार्डनर मोड द ग्रास 3 days ago। हर मदर डाई 2 years ago। 2 साल पहले उसकी वालदा की वफात हो गई। अब ये भी पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी हर मदर डाइड 2 years ago। साकिब कम इनसाइड द रूम व्हेन द स्टॉर्म ब्रेक। साकिब कमरे में दाखिल हो रहा था जब तूफान थमा। तूफान थमने का जो अमल है वो सिंपल पास्ट टेंस में है और साकिब के अंदर दाखिल होने का जो अमल है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। साकिब वाज कमिंग इनसाइड द रूम व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। द लाइट गो आउट व्हेन वी सिट फॉर द डिनर। लाइट चली गई जब हम डिनर के लिए बैठे। इसमें भी लाइट जाने का अमल पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा और डिनर के लिए बैठने का जो एक्शन है वो पास्ट सिंपल में होगा। द लाइट वॉज गोइंग आउट व्हेन वी सैट फॉर द डिनर। मदर प्लांट्स सैपलिंग्स अ फ्यू मंथ्स अगो। माँ ने कुछ महीने पहले पौधे लगाए। अब ये भी पास्ट सिंपल टेंस है तो इसमें भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी मदर प्लांटेड सैपलिंग्स अ फ्यू मंथ्स अगो। Students, we have completed the exercise of this chapter. Take care.